आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है। एक ठोस बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और व्यास 7 सेंटीमीटर है। इसमें से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के दो शंक्वाकार भाग निकाल दिए जाते हैं। तो शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए और संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों तो इसका हम क्या करते हैं, एक चित्र का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ से एक बेलन है इस प्रकार का, जिसकी लंबाई हमें दी गई है। तो ये बेलन बन गया दोस्तों। अब इस बेलन की लंबाई हमें दी गई है। तो ये बेलन है, इसकी लंबाई कितनी है, ये दी गई है दोस्तों 15 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास है, तो इसका व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, h बराबर कितना है, बड़ा h ले लेते हैं इसे। इसकी ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब क्या कहा जा रहा है, इसमें से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के दो शंकु निकाल दिए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इसके एक शंकु इसमें से निकाला जा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक शंकु, दो शंकु इसमें से निकाल दिए जा रहे हैं काट कर, जिनकी ऊंचाई हमें दी गई है। तो इनकी ऊंचाई कितनी है, देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी, ये हमें दी गई है ऊंचाई और इसकी त्रिज्या दी गई है, इसकी त्रिज्या। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई h, इसकी ऊंचाई h ले लेते हैं। ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर और छोटा r, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारे पास जो वलय आकार का बचेगा, हमें क्या बचेगा, इसके ऊपर और नीचे आधार में बेलन के क्या बचेगा, हमारे पास वलय आकार का क्षेत्रफल और एक शंकुनुमा ये क्षेत्र खुल गया, क्योंकि इसे हमने काट दिया है, बेलन में से काट कर निकाल दिया है। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है वो दोस्तों पहले के मुकाबले अब बढ़ गया है और जो इसका आयतन है वो कम हो जाएगा। तो देखिए हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ से बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर। और शंकु दो, तो अच्छा, शंकु का जो हमने दिखाया दोस्तों, दोनों एक ही आकार के शंकु हैं, इसलिए हमने सिर्फ एक ही शंकु की विमाएं दिखाई हैं। और बेलन की ऊंचाई दी गई है h बराबर 15 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास, तो बेलन का व्यास कितना है, यह है 7 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों व्यास बटा 2। तो बेलन की त्रिज्या बड़ा आर ले लेते हैं, व्यास बटा 2, 7 बटा 2 सेंटीमीटर, ये आ गया बेलन का त्रिज्या। अब हमें क्या करना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो उसमें से शंकु घटाया जा रहा है, तो शंकु की विमाएं यहाँ से लिख लेते हैं, शंकु की विमाएं। शंकु की विमाएं तो क्या है दोस्तों, इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई छोटा h बराबर 4 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या छोटा r ले लेते हैं। ये कितना है, यह 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये आ गया। अब यहाँ से हम इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेलन का आयतन निकालेंगे। उसमें से शंकु, 2 गुणा शंकु का आयतन, क्योंकि 2 शंकु बने हैं तो 2 गुणा शंकु के आयतन घटा देंगे। तो यहाँ से हमारा ठोस का आयतन, तो दोस्तों देखिए, ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन ऋण 2 गुणा एक शंकु का आयतन। तो यहाँ 2 शंकु है इसलिए 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई गुणा r का वर्ग गुणा h, इसकी विमाएं के हिसाब से। और शंकु का आयतन 2 गुणा 1/3 पाई r का वर्ग गुणा h, छोटा h और छोटा r। तो यहाँ से मान रखेंगे तो पाई उभयनिष्ठ निकल गया, पाई को पहले उभयनिष्ठ निकाल देते हैं। r का वर्ग, तो r का मान कितना है दोस्तों, यहाँ शंकु का r 7/2 का वर्ग गुणा h का मान है 15 आ गया, ऋण 2/3 गुणा, यहाँ पाई उभयनिष्ठ निकल गया, और r का वर्ग, r के मान कितना है 3 का वर्ग गुणा h की जगह पे 4। हल करेंगे दोस्तों इसे, ये आ जाएगा 22/7 गुणा, ये हो गया 7 7 49/4 गुणा 15, ऋण
यहाँ से 2/3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4, तो 3 से 3 कट गया। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 4 × 12 दूनी 24। तो यहाँ से 22/7 गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 735/4 ऋण, ये कितना हो गया? 4 × 12 दूनी 24। इसे हल करने पे आ रहा है 22/7 गुणा, ये कितना आएगा? 4 से भाग देने पे ये आएगा 183.75 ऋण 24। हल करते हैं, 22/7 गुणा 183.75 में 24 घटाएंगे, ये आएगा 159.75। हल करेंगे तो दोस्तों इन्हें गुणा करने पे हमारे पास कितना आ रहा है? 502.071 घन सेंटीमीटर। ये हमारे बचे हुए भाग का आयतन आ जाएगा, हमारे ठोस का आयतन। अब हमें क्या निकालना है? इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, जो बचा हुआ ठोस है हमारा काटने के बाद, शंकु काटने के बाद, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। तो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ के लिए यहाँ से देखते हैं पहले चित्र पे। ये जो संपूर्ण पृष्ठ होगा उसमें हमारा क्या हुआ है? ये जो इसका वक्र पृष्ठ तो पूरा है बेलन का, लेकिन जो हमारा बेलन का आधार है उसका क्षेत्रफल घट गया है, क्योंकि ये बीच में से शंकु काट दिया गया है। तो इसका जो वलय आकार दिख रहा है वो बस बचा है। तो हमारा 2 गुणा वलय आकार का क्षेत्रफल धन वक्र पृष्ठ धन 2 गुणा शंकु का वक्र पृष्ठ, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ भी अब खुल गया काटने के बाद, तो शंकु का वक्र पृष्ठ भी यहाँ जोड़ना होगा। तो हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे, धन 2 गुणा शंकु का वक्र पृष्ठ भी जुड़ेगा, 2 गुणा शंकु का वक्र पृष्ठ धन 2 गुणा वलय आधार के क्षेत्र, वलय आधार का क्षेत्र। जो दोस्तों वलय आकार हमारे पास क्या बचा है? क्षेत्र रिंगनुमा, उसका हमें निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो अब शंकु बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच धन 2 गुणा शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। अब एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई जो हमें निकालनी पड़ेगी, धन वलय आकार का आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 गुणा ये हो जाएगा पाई आर का वर्ग, यानी पाई बड़ा आर का वर्ग ऋण छोटा आर का वर्ग, क्योंकि दोनों त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल है सकेंद्री त्रिज्या के जैसे। अब सकेंद्री वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये। अब यहाँ से देखिए शंकु के लिए हमें एल निकालना पड़ेगा, तो एल निकाल लेते हैं चित्र से। तो चूंकि देखिए दोस्तों शंकु में यहाँ शंकु का एल क्या होता है? ये होता है उसके कर्णी के अंदर ऊंचाई का वर्ग धन त्रिज्या का वर्ग। तो एल बराबर क्या आएगा? एच का वर्ग, ये क्या एच का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग। हल करते हैं, ये होगा 16 धन 9 यानी कर्णी 25। तो एल का मान कितना आ गया दोस्तों? यहाँ से 5 सेंटीमीटर। एल का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो एल का मान हम रख सकते हैं, तो एल का मान है यहाँ 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से देखिए दोस्तों सभी में 2 पाई उभयनिष्ठ है, तो 2 गुणा 22/7 उभयनिष्ठ आ गया। 2 पाई यानी 2 गुणा 22/7 आर गुणा एच। तो यहाँ सबसे अंदर आर का मान कितना है? यहाँ पे यह 7/2 गुणा 15, एच का मान 15 धन यहाँ भी 2 पाई उभयनिष्ठ निकल गया। आर का मान छोटा आर का मान कितना है दोस्तों? यह 3 गुणा एल का मान निकाला है हमने 5, तो 3 गुणा 5 धन आर का वर्ग ऋण आर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 7/2 का वर्ग ऋण ये हो जाएगा कितना? 3 का वर्ग। अब हम इसे हल कर देते हैं, तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा इससे? यहाँ से देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 44/7 गुणा, इन्हें हल करता मान रखते हैं, ये हो जाएगा 15×7 = 105/2 यानी 52.5 धन 5 दिया 15 धन 37 49/4, तो इसका मान कितना आएगा? 12.25 ऋण 3 दिया 9। इन सभी को जोड़ देते हैं दोस्तों, तो यहाँ से देखिए 44/7 गुणा, इन सभी को हल करने पे कितना आ रहा है? 70.25। अब 70.25 की गुणा 44 से करके 7 से इसे भाग दे देंगे, तो दोस्तों हमारे पास कितना आ रहा है इसका उत्तर? यह आ जाएगा 444.71 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ ठोस का। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।